दोस्तों, एक 25 साल का नौजवान लड़का होता है। वह पंजाब का होता है। वह एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी लेकर अपने घर वापस आ रहा होता है। उस लड़के का नाम राकेश होता है। वह जिस रास्ते से अपना घर वापस आ रहा होता है, उस रास्ते में राकेश के अलावा रास्ते में कोई और नज़र नहीं आ रहा होता है। कुछ ही देर में एक कार आती है और वह कार सीधे राकेश के सामने आकर रुक जाती है। राकेश एकदम से घबरा जाता है। जब गाड़ी का आईना नीचे होता है तो राकेश जो है कार के अंदर 4 लड़कियों को देखता है। एक लड़की कार से बाहर निकलती है और राकेश को मोबाइल दिखाते हुए पंजाबी भाषा में एड्रेस पूछने लगती है। राकेश लड़की का मोबाइल को देख ही रहा होता है, तभी वहीं लड़की एक स्प्रे जैसे कुछ निकालती है और राकेश की आंखों में स्प्रे मार देती है। राकेश अपने आप को संभालने लगता है, साथ ही कहने लगता है, आपने मेरे आंखों में क्या छिड़क दिया। राकेश कुछ और बोलता उससे पहले ही तीनों लड़की बाहर निकलती हैं और एक लड़की रुमाल राकेश के मुंह में रख देती है, जिससे राकेश बेहोश हो जाता है। चारों लड़की राकेश को कार में बैठा देते हैं, साथ में उनकी आंखों में एक पट्टी बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस समय उस रास्ते में राकेश और उन चारों लड़कियों के अलावा कोई और नहीं होता। कुछ दूर जाने के बाद राकेश को होश आ जाता है। राकेश लड़कियों की आवाज़ सुनकर पहचान लेता है। राकेश कहने लगता है, मैं कहाँ पर हूँ और मेरे आँख बंद क्यों है। तभी एक लड़की कहती है, अरे घबरा क्यों रहे हो, तुम हमारे साथ सही सलामत हो। तभी फिर से एक लड़की राकेश को बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद राकेश की आंखों की पट्टी खोल देते हैं। जब राकेश अपना आंख खोलता है तो वह बेड पे लेटा हुआ मिलता है, साथ में उसके साथ पैर बंधे होते हैं। जब राकेश सामने देखता है तो चारों लड़कियां दारू पी रहे होते हैं। राकेश वहां से जाने के लिए चारों से कहता है, तभी एक लड़की राकेश के ऊपर आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, देखो तुम ज़्यादा घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हें हम चारों को खुश करना होगा। राकेश घबराते हुए कहता है, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तभी दोस्तों एक लड़की वहाँ पर आकर कहने लगती है, अरे तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो हम चारों को देखकर खुश होना चाहिए। तभी एक लड़की आती है और राकेश को दारू पिला देती है। देखते ही देखते राकेश को जोश में आ जाता है, क्योंकि दारू में लड़की कुछ मिला दी होती है। तभी दोस्तों कुछ ही देर में चारों लड़कियां एक एक करके राकेश के साथ संबंध बनाने लगती हैं। राकेश उस वक्त नशे में होता है, इसलिए वह सब कुछ करता है। कुछ देर के बाद राकेश को फिर से बेहोश कर देते हैं और राकेश को गाड़ी में बैठाकर उसी रास्ते में ले जाकर छोड़ देते हैं। जब राकेश को होश आता है तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। राकेश किसी तरह अपने घर पहुंचता है। जब उसकी पत्नी देखती है तो राकेश से पूछने लगती है। राकेश के साथ जो हुआ उसके बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। राकेश चाहता तो चारों लड़कियों को गिरफ्तार करवा सकता था, मगर राकेश इस बात से डर रहा था। दरअसल वह चारों लड़के बड़े घर के होते हैं। इधर राकेश कम पढ़ा लिखा होता है, इसलिए वह झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। राकेश कुछ दिन के बाद फिर से अपने काम के लिए जाता है। उस दिन लेदर फैक्ट्री में मालिक ने राकेश को वाहन खरीदने के लिए भेजता है। राकेश जाना तो नहीं चाहता था, मगर राकेश पर मालिक का ज़्यादा ही लगाव था। फैक्ट्री के कुछ मील दूर ही वाहन क्लब का दुकान होता है। जब राकेश दारू खरीद रहा होता है, तभी वहीं लड़कियां दारू खरीदने के लिए आती हैं। राकेश को संदेह होने लगता है, क्योंकि उस दिन राकेश चारों को ठीक से देखा नहीं होता है। राकेश अपना चेहरा छुपाकर वहां से चला जाता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद राकेश अपने मालिक को दे देता है। राकेश को भी पीने के लिए कहता है, मगर राकेश मना कर देता है। राकेश उस दिन चालाकी से खोलता है। उसी रास्ते में राकेश पैदल चल रहा होता है, तभी वहीं कार राकेश के सामने आकर रुक जाती है। राकेश तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगता है। कार में बैठे चारों लड़कियों को पता नहीं होता है कि राकेश वीडियो बना रहा है। राकेश चालाकी तो खेलता है, मगर वहीं फंस जाता है। जो लड़की गाड़ी चला रही होती है वह कहती है, कृपया हमारी मदद करोगे, मेरे तीनों फ्रेंड की हालत
खराब हो गई है। उस वक्त राकेश अपना चेहरा ढका हुआ होता है, इसलिए वह लड़कियां नहीं पहचान पाती हैं। राकेश के साथ जो हुआ होता है वह काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए राकेश उस लड़की की आवाज़ को परख नहीं पाता है। राकेश उस लड़की की बात को सुनकर कहने लगता है, हाँ, मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ। लड़की कहती है, मुझे ड्राइविंग करना ठीक से नहीं आती है। जो चला रही थी उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तभी वह राकेश लड़की की बात को सुनकर मान जाता है और राकेश को गाड़ी चलाने के लिए कुछ देर के बाद लड़की जहाँ तक पहुँचाने के लिए बोली होती है वहाँ तक पहुँचा देता है। राकेश को वह लड़की घर के अंदर आने के लिए कहती है। करीब उस वक्त रात हो चुका होता है। जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, एक लड़की लाइट को ऑन करती है। उस वक्त राकेश अपने चेहरे से कपड़े को हटा चुका होता है। जैसे ही लाइट ऑन होता है, चारों लड़की राकेश को देखकर कहने लगती हैं, अरे या तो वही लड़का है। राकेश तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने घर के लिए चला जाता है। राकेश को पता चल चुका होता है कि उस रास्ते में इस तरह की घटना घटती है। कुछ दिन के बाद उस रास्ते में जो हो रहा होता है उसके बारे में पता चल चुका होता है कि उस रास्ते में इस तरह की घटना घटती है। कुछ दिन के बाद उस रास्ते में जो हो रहा होता है इसके बारे में सबको पता चल जाता है। उन लड़कियों को अब उसके पता चलने पर वो लड़कियां उस रास्ते में आना बंद कर देती हैं। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिल रही है। इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।